आपने अक्सर सुना होगा कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, लेकिन लगता है ये बात अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर लागू नहीं होती, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, भारत पर भारी टैरिफ और सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीन को छोड़ दिया गया, जबकि असलियत यह है कि चीन भारत से कहीं ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा। तो सवाल उठता है, अमेरिका ने भारत को टारगेट क्यों किया, चीन को क्यों बख्श दिया? क्या भारत अमेरिका के लिए आसान शिकार है? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका और उसके साथी देश लगातार कह रहे हैं कि रूस को ऑयल से बहुत कमाई हो रही और उसी पैसे से वो युद्ध चला रहा। इसलिए 2022 में बाइडेन प्रशासन ने एक प्राइस कैप मैकेनिज्म लाया। मतलब कोई भी देश अगर रूस से $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर तेल खरीदेगा तो उस पर पाबंदी लगेगी, शिपिंग इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। भारत और चीन दोनों को यही कहा गया, तेल खरीदो लेकिन सस्ते में। अब आते हैं ट्रंप पर। ट्रंप ने कहा जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे, लेकिन सीधे रूसी तेल पर रोक लगाने की बजाय उन्होंने क्या किया, भारत के एक्सपोर्टर्स पर भारी टैरिफ लगा दिया। यानी भारत अगर अमेरिका में सामान बेचेगा, टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स, उस पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 27 अगस्त से ये डबल होकर 50% हो जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ आर्थिक पनिशमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ेगा अगर वो रूस से तेल खरीदेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहां से असली पाखंड क्या है, चीन को क्यों बख्शा गया? दरअसल भारत रोजाना रूस से 1.5 मिलियन बैरल तेल खरीदता है, जबकि चीन 2 मिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल खरीदता है। यानी सबसे बड़ा कस्टमर है चीन। फिर भी अमेरिका कहता है चीन को हम पनिश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खुद कहा है चाइना इज टू बिग सैंक्शन। मतलब साफ है, भारत छोटा है, आसान टारगेट है, चीन बड़ा है, ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला सकता है। चीन रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर वही तेल यूरोप को बेच देता है। यूरोप कहता है रशियन ऑयल नहीं है, लेकिन वही ऑयल अगर चीन रिफाइन करके पेट्रोल डीजल के रूप में भेज दे तो सब चुपचाप खरीद लेते हैं। अब अगर अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाता है तो यूरोप में पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, नतीजा महंगाई बढ़ती और अमेरिकी जनता भी नाराज हो जाती है। तो ट्रंप प्रशासन ने सोचा चीन को छोड़ो, भारत पर वार करो। भारत 1.5 मिलियन बैरल ले रहा है रूस से, जो कम नहीं है, लेकिन उसमें भी काफी हिस्सा डोमेस्टिक यूज में जाता है, बाकी कुछ हिस्सा हम रिफाइन करके बेचते हैं। फिर भी अमेरिका का गुस्सा सिर्फ भारत पर है, क्योंकि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका मानता है कि दोस्त होकर रूस से तेल क्यों ले रहे हो, और सच ये भी है कि भारत पर दबाव डालना आसान है, चीन पर नहीं। यहां पर खुद अमेरिकी अधिकारी मान रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड है। उनका तर्क है कि अगर चीन पर प्रतिबंध लगाया तो तेल के दाम $6 से $10 प्रति बैरल तक बढ़ जाएंगे, अगर भारत पर लगाए तो कीमत लगभग स्टेबल रहेगी। यानी अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन को बख्श रहा है और भारत पर ताकत दिखा रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। 50% टैरिफ का मतलब टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स, डायमंड जैसे सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। एक्सपोर्टर्स पर चोट पड़ेगी। भारत ने साफ कहा है कि हम दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे। लेकिन इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि भारत अमेरिका से दूरी बनाए, रूस, मिडिल ईस्ट और यहां तक कि चीन के साथ भी तालमेल बढ़ाए। खैर, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा विनर कौन है? चीन, क्योंकि वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा, यूरोप को रिफाइन कर ऑयल बेच मुनाफा कमा रहा। अमेरिका भी उस पर सीधा दबाव नहीं डाल पा रहा। यानी डबल स्टैंडर्ड की वजह से चीन मजे में है, भारत पर पनिशमेंट, लेकिन चीन को फ्री पास। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अमेरिका कई सालों से इंडो पैसिफिक में भारत पर भरोसा कर रहा था। क्वाड जैसी व्यवस्थाओं का मकसद था चीन को घेरना, लेकिन अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐसे खराब होते रहे तो ये सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी। यानी अमेरिका अपने यहां से चीन को फायदा पहुंचा रहा। दोस्तों, तस्वीर साफ है, ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल पाखंड का बचाव किया, चीन को बख्श दिया क्योंकि वो बड़ा है, भारत को टारगेट किया क्योंकि भारत आसान शिकार है। सवाल यह है कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका की दबाव नीति के आगे झुकना चाहिए, या फिर रूस, मिडिल ईस्ट और एशिया के साथ मिलकर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत करना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।